स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई.टेक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने प्रतिशत का कुछ क्वेश्चंस किया था, बेसिक पढ़े थे उसका कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी मैंने बताया था। अब देखते हैं यहाँ पे एक और टाइप है आपका इसका प्रतिशत का। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 1/3 के स्थान पर, ठीक है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 1/3 के स्थान पर किससे मल्टीप्लाई कर देता है? 3/5 से गुणा कर देता है। तो हमको बताना है कि प्रतिशत परिवर्तन कितना है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक कोई एक नंबर है, उसमें उसको मल्टीप्लाई करना था 1/3 से, लेकिन वो किससे कर दिया? 3/5 से। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ वैल्यू चेंज होगी। तो वही हमको बताना है कि वो क्या है, प्रतिशत वृद्धि है कि प्रतिशत कमी है। ठीक है, उसको देखिए। सबसे पहले हमको किससे मल्टीप्लाई करना था? 1/3 से। ठीक है, 1/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने किससे कर दिया? 3/5 से। ये आता है। अब क्या करना है कि ये फर्स्ट कंडीशन था और ये सेकेंड कंडीशन। पहले हमको इससे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इससे न करके वो 3/5 से कर दिया। अब देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, हर है, जो फ्रैक्शन का हर होता है उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। ये आपको ध्यान में रखना है, लिखना नहीं है। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। अब क्या करना है, उस 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों जो नंबर है वो क्या कर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे जो फ्रैक्शन है। इस एलसीएम का मतलब है कि हम सपोज कर लेते हैं कि वो हम लोग का नंबर कितना था, एक नंबर मतलब वो नंबर है जिसमें हमको मल्टीप्लाई करना वो 15 है। ठीक है, अब देखिए हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया 15 से। ये 3 से कैंसिल होगा कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। मतलब पहला नंबर सपोज कर लिया कितना हो गया? 15, और ये कितना हो जाता है? कैंसिल कर देंगे तो 3, ये हो जाएगा आपका 9। मतलब उस नंबर में हमको अगर मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू कितनी आती है? 5, लेकिन आई कितनी? 9। तो अब इसका डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों का डिफरेंस है 4। और किस पर डिफरेंस निकालते हैं मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, आप जाके उस वीडियो को देखिए अगर आप नहीं देखे हैं तो। ठीक है, 4 और किस पर? इस 5 पर। तो 4/5 और इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने बताया था 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा 5 से कैंसिल कर दो 20, और 24 जा 80%। मतलब 80% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो रही है क्योंकि 5 से यहाँ तक आ रहा है 9, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है। तो 80% की वृद्धि आ जाएगी उस नंबर में अगर हम 1/3 की जगह पर 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, आप इसको समझिए। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/4 से 4 के स्थान पर 5/4 के स्थान पर कितने से मल्टीप्लाई कर देता है? 4/5, 4/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो हमको बताना है कि उसके परिणाम में कितना परिवर्तन होगा। तो सेम प्रोसेस अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट केस क्या है आपका, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। पहला नंबर क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना था? 5/4 से, और किससे कर दिया? 4/5 से। तो अभी मैंने बताया था इसके पीछे वाले क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर हर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। आप लोग कहीं साइड में निकालेंगे, लिखना नहीं। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या हो गया? 20 होगा। अब हम लोग सपोज कर लेंगे कि वो जो नंबर है जिसमें हमको मल्टीप्लाई करना था वो कितना है? 20 है। अब हम 20 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट केस में भी और सेकेंड केस में भी। यहाँ देखिए हमने सपोज कर लिया कि ये नंबर कितना है? 20 है जो एलसीएम है वैल्यू, और अब हमको इसमें करना था 5/4 से मल्टीप्लाई, दिया है 5/4 के स्थान पर, लेकिन हमने किससे कर दिया? 4/5 से। तब हमको बताना है कि इसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी या प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स में, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में। तो पहले की स्थिति में फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू कितनी आती? 5/5 का 25, 25 फर्स्ट केस में। लेकिन हमने फर्स्ट केस हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू आता, लेकिन हमने क्या कर दिया, इस 5/4 से मल्टीप्लाई करके 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग कितनी आ गई? 16। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 9 डिफरेंस है। और 9 का डिफरेंस किस पर? ये 25 पर। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है।
अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 25 से इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और 9 4 जा 36% आपका आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। 2 क्वेश्चन इस पर हो गया। इस पे आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, इस बार अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे क्वेश्चन में कि चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है। जैसे एक परिवार है, उस वो क्या करता है, जो चीनी पहले ले रहा था, लेकिन अब इस बार क्या हुआ कि चीनी का दाम कितना बढ़ गया, 16 से 2/3% बढ़ गया। मान लीजिए पहले 100 रुपए में अगर चीनी 1 किलो लाता होगा, तो अब इस बार उसकी वैल्यू कितनी होगी, 116 से 2/3%, इतनी वैल्यू हो जाएगी, इतना रुपया हो जाएगा। तब क्या है, तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। जब चीनी का दाम बढ़ जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए परिवार की खपत कितनी हो जाती है, 20% कम कर देते हैं। तो हमको बताना है कि प्रतिशत परिवर्तन मतलब कितने का परिवर्तन हुआ है हम लोग के खर्च में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो दाम है, ठीक है, दाम ये भी लिख देते हैं। हमने क्या बताया था कि जो परसेंटेज दिया उसको हम लोग क्या करेंगे, जब इजी वे में करने के लिए उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 16:2/3% है। अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि 6 का 16 से 2/3%, 6 का 16 से 2/3% कितना होगा, 1 होगा। इस 6 का 16 से 2/3% 1 होगा। अब देखिए, तो पहले 6 रुपए में चीनी खरीद के आता था, लेकिन जब 16 से 2/3% बढ़ गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब चीनी की वैल्यू कितनी होगी, 7 रुपए। और उसके बाद ये खपत आपका देख लीजिए, खपत कितना है, 20%। तो 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे 1/5। इसका मतलब हुआ कि ये 5 का 20% कितना है, 1। 5 का ये 20% 1 होता है। तो अब क्या कह रहा है कि पहले उस चीनी की खपत 5 केजी थी, लेकिन अब 20% खपत क्या कर दिया, कम कर दिया। तो पहले 5 केजी थी, अगर 20% कम कर दिया मतलब 1 केजी, ये 1 केजी कम कर दिया। तो अब कितना वो क्या करेगा, खपत करेगा। बस यही था, ये आप तो अपने दिमाग में बैठा लेंगे इस फ्रैक्शन को। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टाइम्स क्या कहते हैं, प्रतिशत का फ्रैक्शन के आधारित होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कंसेप्ट वाइज होते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं कि फर्स्ट केस, ठीक है, और ये आ गया सेकेंड केस। फर्स्ट हो गया, सेकेंड केस। पहले था चीनी का दाम, और यहां से आ जाएगा पहले खर्च निकालेंगे, इधर नीचे दाम, खपत, और यहां आ जाएगा खर्च। यहां ध्यान से आप लोग समझिएगा, पहले दाम कितना था, तो पहले कितना था, 6। अभी मैंने बताया है कि 6 का 16 से 2/3% 1 होता है। मतलब पहले 6 था और 16 से 2/3% बढ़ गया, मतलब 1 रुपए और बढ़ गया। तो पहले दाम कितना था, 6। सेकेंड केस में कितना हो गया था, 7 हो गया। पहले 6 था, बाद में 7 हो गया, उतना बढ़ गया। तो बढ़ गया तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इतना खपत कम हो रहा है, मतलब खर्चा इतना कम हो रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले 5 था, 5 केजी खपत होता था, जो भी मान लीजिए 5 था, अब 20% कम हो गया, मतलब 1 कम हो गया। तो अब कितना होगा, पहले 5 खपत होता फर्स्ट केस में, तो अब सेकेंड में कितना हो जाएगा, ठीक है, 4। पहले में 5 होता था, सेकेंड में अब 4 खपत होगा। अब बस तब खर्च बता दीजिए कितना होगा। तो पहले 6 रुपए के हिसाब से 5 केजी की वैल्यू, हम लोग बस सपोज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि 5 ही केजी आएगी वैल्यू, जरूरी नहीं कि आपकी 5 ही केजी वैल्यू, बस हमने निकाल दिया कि 6 रुपए की वैल्यू 1 केजी की वैल्यू होगी, और वो 5 केजी क्या करता है, घर पे खपत करता है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 5 केजी चीनी खरीदने में कितना हो जाएगा, 30 रुपए, 30 रुपए, ठीक है। 30 रुपए का पहले चीनी खरीदता था, अब क्या कर दिया, जब चीनी का दाम बढ़ गया तो खपत क्या कर दिया, वो कम कर दिया। मतलब अब वो वैल्यू ले रहा है 7 रुपए में चीनी, 7 रुपए में 1 केजी चीनी मिलता, लेकिन अब वो कितना ले रहा है घर परिवार में खर्च के लिए, 4 केजी। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें खर्च कितना हो जाएगा, सेकंड केस में 28 रुपए, 28 रुपीज, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो पहले 30 रुपए खर्च होता था, अब कितना खर्च हो रहा है, 28 रुपए। तो कितने का डिफरेंस है, 2 का। मतलब ये 2 की वैल्यू कितने पर, यहाँ देखिए ये 2 का डिफरेंस है, तो ये 2 का डिफरेंस कितने पर, 30 रुपीज पे जो पहले खर्च होता है उसको निकालते हैं और मल्टीप्लाई में 100। ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 10 से 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 20/3, और इसको हम देखते हैं 6:2/3%। मतलब कितने परसेंट की कमी हो जाएगी उसके
खर्च में कमी क्यों हो रही है? क्योंकि पहले 30 था और अब कितना हो गया? 28 हो गया। कमी आपको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन देता है, ऑप्शन में क्या दिया जाएगा? ऑप्शन जैसे मान लिया दे देगा कि 6 से 2/3% की वृद्धि, 6 से 2/3% की कमी, 16 से 2/3% की वृद्धि और 16 से 2/3% की कमी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने पहले केस में कितना क्या कर रहा था, खर्चा कर रहे थे हम लोग, बाद में कितना खर्च हो रहा है। तो ये ध्यान रखना। अभी ये नहीं कर दे कि यहाँ पे वृद्धि कर दे दिया तो गलत हो जाएगा। अगर वृद्धि पर कोई ट्रिक कर देगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है। यहाँ देख लीजिएगा 30 से 28, मतलब पहले 30 रुपए खर्च होता था, अब 28 रुपए खर्च हो रहा है, मतलब 2 रुपए की कमी हो जाएगी उसके खर्च में। तो जब परसेंटेज में 2 रुपए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 से 2/3%। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं भी एक और क्वेश्चन इस पर बताऊंगा। ठीक है, तब तक इसका एक्सप्रेशन कार्ड ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री, ठीक है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है। एक सिनेमा हॉल है, उसमें टिकट जो बिकता है उसमें कितने की परसेंटेज की वृद्धि हो जाती है? 57 से 1/7, 57:1/7% इंक्रीज हो जाता है। और तथा कह रहा है तथा उसके मूल्य में, मतलब उस टिकट का जो मूल्य होता है उसमें कितने की वृद्धि कर देता है? 16 से 2/3% की वृद्धि करता है। अब बताना है कि कुल आमदनी, जो आमदनी होगी अब पहले के मुकाबले अब, उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, वही हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि क्या करेंगे, यहाँ से फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, परसेंटेज, वो निकालेंगे और उसको किसमें चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका 57:1/7%। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप लोग साइड में चेंज कर लीजिए। वैल्यू कितनी आती है? 4/7। यहाँ हम चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्रतिशत का फर्स्ट क्लास देखेंगे, उसमें आपको मैंने बताया है कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन हम लोग चेंज करेंगे। अब देखिए इसको चेंज करते हैं। ये 57:1/7% है, तो मैंने बताया था कि परसेंटेज है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये परसेंटेज हटाइए और यहाँ से 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए 57 में 7 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? तो ये हो जाएगा 399। ठीक है, 399 और +1, ये कितना हो जाएगा? 400/7 और 1/100। ठीक है। अब देखिए ये 20 से 20 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/7। हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया और ये इसका मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे इसको निकालते हैं, कैसे इंटरचेंज करते हैं। ठीक है। अब देखिए तो हमने इसको लिख दिया। अब क्या है, मतलब कि वैल्यू कितनी है? पहले 7 का जो 57 से 1/7% वो कितना है? 4। 7 का 57:1/7% 4 है। मतलब पहले 7 रुपए था और उसके बाद से जब वृद्धि कर देगा मतलब कितना हो जाएगा? अब वैल्यू कितनी हो जाएगी टिकट की? टिकट कितनी वृद्धि हो जाएगी? 11। ठीक है। अब ये ध्यान रखना। अब कह रहा है कि मूल्य में कितना % की वृद्धि हो रही है? यहाँ भी वृद्धि हो रही है तो ये भी प्लस हो जाएगा और यहाँ भी वृद्धि हो जाएगी तो ये भी प्लस होगा। 16 से ही 2/3% है, तो इसका फ्रैक्शन तो इजी है। मैंने अभी इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया आपको। तो 16 से 2/3% का क्या होता है? 1/6। मतलब क्या है कि पहले उस टिकट की मूल्य अगर 6 रुपए है तो अब 20% बढ़ा, 16 से 2/3% बढ़ा दिया, मतलब 1 रुपए और बढ़ा दिया। ठीक है। तो अब ये हो जाएगा। अब यहाँ से केस आपका दोनों बनेगा, एक फर्स्ट केस है और दूसरा यहाँ पे सेकेंड। ठीक है। पहले क्या था, लिखेंगे हम लोग बिक्री, यहां से बिक्री, उसके बाद क्या है? टिकट का मूल्य है, ये मूल्य हो जाएगा और आपका आ जाएगा आमदनी जो हमको निकालना है। अब बताइए कि पहले कितनी बिक्री होती थी? तो आपको यहां से देखना है पहले कितने की बिक्री होती थी? 7 की। सपोज कीजिए कि 7 टिकट पहले बिक्री होता था, लेकिन कितना होगा? टिकट की बिक्री 57 से 1/7%, 57:1/7% इंक्रीज हो गई। मतलब अब पहले 7 होता था, अब कितना बढ़ गया? 11। और उसके बाद कह रहा है कि उसका जो मूल्य है 16 से 2/3% है, तो बढ़ गया है। तो अब इसकी वैल्यू पहले 6 है, पहले 6 रुपए थी, अब बढ़ के कितना हो गया? 7 रुपए। ठीक है। अब यहां से ये मूल्य लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इसका आमदनी निकाल देना। तो पहले आमदनी कितनी होती थी? मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए कि एक टिकट की वैल्यू 7 रुपए है और 6 रुपए है और 7 बिक्री हो रही है, मतलब 42 रुपये, 42 रुपया क्या होता था? बिक्री होती थी, आमदनी होता था।
लेकिन सेकंड केस में जब ये इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, 11 7 या 77, 77 रुपए की क्या होगी अब बिक्री होगी। तो अब इसके बीच का डिफरेंस हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो बीच का डिफरेंस कितना होगा, 35, मतलब 35 इंक्रीज हो रहा है। तो 35 जब इंक्रीज होगा, किस पे ये इंक्रीज हम लोग करेंगे, ये परसेंटेज किस पे करेंगे, अभी मैंने बताया। तो 35 और ये इंक्रीज हम किस पे करेंगे, 42 पे। तो 35 और 42, और हमको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने बताया किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 7 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 6, इसको कर लेंगे 5, एक बार में कैंसिल कर देते हैं, आपका ये हो जाएगा 50/3, ये हो जाएगा 250/3। कितना परसेंट हुआ उसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 83:1/3%। मतलब अब ये आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए पहले 42 रुपए की आमदनी होती थी, अब बढ़ के 77 रुपए होगी, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे 83 से 1/3%, 83:1/3% की क्या होगी, वृद्धि होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। जब तक कि आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो आप लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जितना भी होगा प्रैक्टिस सेट बुक में, आर एस अग्रवाल का बुक देख लीजिए, जितना क्वेश्चन इस टाइप का होगा आप लोग उसे लगा लेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।